प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म आरजेएस ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों आज आप सभी बच्चों को हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 के मैथमेटिक्स, ठीक है। चैप्टर 2 त्रिकोणमितीय फलन। चैप्टर का नाम क्या रहेंगे बच्चों? त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। त्रिकोणमितीय फलन बच्चों याद रखिएगा, ठीक है। ये चैप्टर का नाम रहेगा त्रिकोणमितीय फलन। ये चैप्टर 2 है बच्चों, ठीक है। चैप्टर 2 है। इस क्लास में सबसे पहले हम बेसिक चीजें सीखेंगे बच्चों, ठीक है। अगर आप बेसिक चीजें सीख लेते हैं तो आपको जो है प्रत्येक सवाल जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के सेशन को सबसे पहले आप लोग शेयर कीजिएगा एक बार, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल पर, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, जल्दी से जुड़ जाइए सभी बच्चे, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। त्रिकोणमितीय फलन में कुछ बेसिक चीजें हैं बच्चों, सूत्र, जिनको कि आपको याद करना होगा। अगर आप ये सारे सूत्र को याद कर लेते हैं तो आपसे जो है एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखिए जैसे में हम यहाँ पर सूत्र लिखते हैं, साइन इनवर्स की अगर बात करें, सबसे पहले आपको जो है परिसर याद रखना होगा बच्चों। परिसर इसका मेन होता है, ठीक है। अगर आप परिसर याद कर लेते हैं तो आपसे जो है हर सवाल बन जाएगा। त्रिकोणमितीय फलन में जो है सबसे पहला होता है बच्चों साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का जो परिसर होता है, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं परिसर, जिसको हम रेंज बोलते हैं प्यारे बच्चों, रेंज बोलते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। उसके बाद होता है आपका कॉस इनवर्स एक्स, ध्यान दीजिएगा सही बच्चे, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स। उसके बाद होता है टेन इनवर्स एक्स, ठीक है बच्चों। उसके बाद होता है आपका कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। उसके बाद हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। और लास्ट में जो होगा बच्चों वो हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं। और इसका अगर परिसर की हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स एक्स का जो परिसर होता है बच्चों वो हो जाता है आपका, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है बच्चों। -π/2 से कहाँ तक? π/2 के बीच में जो है इसका परिसर होता है साइन इनवर्स एक्स का। अगर हम लोग कॉस इनवर्स एक्स की बात करेंगे बच्चों तो 0 से π के बीच होता है, ठीक है। 0 से π के बीच होता है कॉस इनवर्स एक्स का परिसर। अच्छे तरह से क्लास को देखिएगा, ठीक है। वीडियो को भगाइएगा कोई भी बच्चे नहीं, ठीक है बच्चों। और अगर हम टेन इनवर्स की बात करेंगे बच्चों तो टेन इनवर्स एक्स का होता है -π/2 से π/2 तक, ठीक है। -π/2 से π/2 तक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करेंगे बच्चों हम लोग, कॉसेक इनवर्स एक्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाता है बच्चों -π/2 से π/2, ठीक है। और उसके बाद जो है ये जी कॉसेक इनवर्स एक्स -π/2 π/2 और 0, ठीक है, 0 जो बच्चों ये 0 हो गया, ठीक है। यानी 0 इसके जो है मान में नहीं आता है, कॉसेक इनवर्स एक्स में 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों 0 से π, ठीक है, 0 से π, और यहाँ पर ये बड़ी ब्रैकेट हो जाएगा बच्चों, और माइनस ये π हो जाएगा बच्चों, ठीक है। माइनस ये π सेक इनवर्स एक्स का परिसर हो जाएगा 0 से π के बीच, और पाई का कोई इसमें जो है मान्यता नहीं दिया जाएगा, देखिए यहाँ पर बताया गया है। और अगर हम लोग इसका बात करें कॉट इनवर्स एक्स का तो 0 से π तक, ये आपका सूत्र हो गया बच्चों, ठीक है। ये आपका जो मुख्य परिसर हो गया। अगर आप इसको अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा बच्चों तो आपसे जो है प्रत्येक सवाल बन सकता है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का परिसर क्या हो जाएगा बच्चों? -π/2 से π/2 के बीच जाना हमको। कहने का अर्थ यह हुआ कि पाई का जो वैल्यू रखना है बच्चों 180 डिग्री, और 180/2 करेंगे कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। -90 से +90 के बीच जाना है बच्चों आपको, -90 से +90 के बीच में आपको काम करना है साइन इनवर्स एक्स में। क्लियर है सही बच्चों का? ये तो आपका परिसर हो गया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, ले लिए। अब देखिए कुछ इसमें और मुख्य बातें होते हैं जो कि क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे,
ठीक है बच्चों, क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे इन चीज़ों को, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, ठीक है। और शेयर कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग। फर्स्ट क्लास है बाबू 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। जो भी बच्चे 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। अब देखिए आप लोग क्लास 10th में एक त्रिकोणमिति चैप्टर में एक्सरसाइज 8.1 और 2, 3, 4, 8.1 से 4 के बीच में एक सारणी है बच्चों, यानी 8.2 के पहले एक सारणी है और उस सारणी में आपको दिया है, जैसे यहाँ पर ये हो गया साइन थीटा, ठीक है बच्चों, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है बच्चों, और कॉट थीटा, सेक थीटा, और एक होता है बच्चों कॉसेक थीटा, ठीक है। और यहाँ पर आपको दे दिया कि ये 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। इस तरह से एक सारणी बना हुआ है और इस सारणी में जो है आपको जो है मान दिया हुआ है, ठीक है। कहने का अर्थ यह हो गया प्यारे बच्चों कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बच्चों, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। साइन 0 डिग्री का जो मान होगा प्यारे बच्चों वो 0 होगा, कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, 0। क्लास 9th में भी आप याद नहीं किए, 10th में भी नहीं किए, 11th में भी नहीं किए, अगर 12th में नहीं करोगे तो बहुत पछताओगे बच्चों, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग याद कर लेंगे इस टेबल को जो हम बना रहे हैं। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा बच्चों। साइन 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2, ठीक है। और साइन 60 डिग्री का मान होगा बच्चों √3/2, और साइन जो 90 डिग्री का वैल्यू होगा बच्चों वो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है सही बच्चों का ना। अब देखिए उसी प्रकार से अगर हम कॉस का निकालेंगे प्यारे बच्चों, किसका निकालना हमको, कॉस का, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, सेशन को जरा से शेयर कीजिए बच्चों, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए सभी लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिए कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बच्चों, साइन का उल्टा इसमें कॉस हो जाएगा, ठीक है। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस हो जाएगा। उसका विपरीत यानी उधर से हम चलेंगे, उधर से चलेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों 1, फिर क्या लिखना है √3/2, फिर क्या लिखना है बच्चों 1/√2, फिर क्या लिखना है बच्चों 1/2, फिर क्या लिखना है 0। देखिए अगर साइन थीटा का वैल्यू का सबका मान याद कर लिए, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री बच्चों, तो कॉस का अपने ऑटोमेटिक मान निकल जाएगा। क्लियर है सही बच्चों का। उसी प्रकार से अगर हम टेन की बात करेंगे बच्चों, टेन थीटा की बात करेंगे, टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। टेन 30 का मान होता है बच्चों 1/√3, टेन 45 का मान होता है बच्चों 1, टेन 60 का मान होता है √3, और टेन 90 डिग्री का वैल्यू होता है इन्फिनिटिव बच्चों। इन्फिनिटिव का मतलब अनंत हो गया बच्चों, ठीक है, अपरिभाषित जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, ये हो गया अपरिभाषित। क्लियर है। अब देखिए बच्चों कॉट का निकालेंगे तो इसका उल्टा चलेंगे, सबसे पहले इन्फिनिटिव हो जाएगा, फिर क्या होगा बच्चों √3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर हो जाएगा बच्चों 0। क्लियर है, क्लियर है ना सभी का। अब हम लोग सेक की बात करेंगे बच्चों, सेक का देखिए क्या होता है। सेक का होता है सबसे पहले 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 2/√3, ठीक है बच्चों, 2/√3। सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा बच्चों। सेक 45 का मान कितना होगा बच्चों, √2 होगा, कितना होगा √2 होगा। और सेक 60 डिग्री का मान जो है 2 होगा, और इसका मान 0 होगा बच्चों, कितना होगा 0, देख लेते हैं। सेक इन्फिनिटिव होगा बच्चों, इसका मान जो है इन्फिनिटिव होगा, वो परिभाषित जिसको बोलते हैं। क्लियर है। सेक 0 डिग्री का मान 1 हो गया, सेक 30 का मान 2/√3, और सेक 45 का √2, सेक 60 का हो गया बच्चों 2, और सेक 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटिव हो गया, वो परिभाषित। तो इसका अगर उल्टा करेंगे बच्चों, इन्फिनिटिव हो गया, फिर 2 हो गया, √2 हो गया, 2/√3 हो गया, फिर 1 हो गया। इस टेबल को आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक सही बच्चों का, ये बेसिक चीजें बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। अगर इन सब चीजों को अगर अच्छे तरह से आप सीख लेते हैं तो आपको एक एक प्रश्न समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है।
स्क्रीनशॉट हो गया सभी का। चलिए अब मिटा दे इसको। अब देखिए बच्चों, और इसमें 2-3 बेसिक चीजें हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। शेयर कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और प्रतिदिन का क्लास जो है शाम को 6 बजे जो है आप लोग देखिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, नंबर 1 में लिखते हैं, अगर पाई की वैल्यू पूछा जाए तो कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री। अगर पाई बाय 2 का मान पूछा जाए बच्चों तो कितना होगा? 90 डिग्री। अगर पाई बाय 3 का मान पूछा जाए बच्चों तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अगर देखो बच्चों पाई बाय 4 का मान पूछा जाए तो कितना होगा? 45 डिग्री। आगे देखो बच्चों, अगर पाई बाय 6 का मान पूछा जाए तो कितना होगा? 30 डिग्री। अगर देखो बच्चों 2 पाई का मान अगर पूछ दिया जाए बच्चों, 2 पाई का वैल्यू कितना होगा? 360 डिग्री। इन चीजों को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगर याद नहीं है तो याद कीजिए आप लोग। पाई का वैल्यू कितना? 180, पाई बाय 2 का 90 डिग्री, पाई बाय 3 का 60 डिग्री, पाई बाय 4 का 45, पाई बाय 6 का 30 और 2 पाई का 360 डिग्री। बच्चों क्लियर है? सभी बच्चों का क्लियर है ना? चलिए, और एक बात है बच्चों, इसमें और एक सूत्र का काम आएगा। इतना सूत्र जो है हम लोग एक्सरसाइज मतलब त्रिकोणमितीय फलन में इतना सूत्र को हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पर बच्चों साइन इनवर्स माइनस एक्स रहेगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स रहेगा बच्चों, तब इसका सूत्र क्या होगा? माइनस में हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स एक्स। अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहेगा बच्चों तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर है बच्चों? ये सब सूत्र है। अगर 10 की बात करेंगे बच्चों हम लोग, 10 देखिए बच्चों 10 इनवर्स माइनस एक्स, 10 इनवर्स माइनस एक्स, तो इसका सूत्र क्या होगा बच्चों? माइनस 10 इनवर्स एक्स हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग सेक की बात करेंगे बच्चों, सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो सेक इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा बच्चों। अगर कॉसेक की हम लोग बात करेंगे बच्चों, कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करेंगे, ओहो, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है बच्चों। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स का अगर सूत्र की बात करेंगे बच्चों तो माइनस में हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स। अगर और एक छोटा क्या, 10 का उल्टा कॉट, कॉट का देखिए बच्चों, कॉट इनवर्स एक्स की बात करेंगे बच्चों माइनस एक्स की बात, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये सूत्र हो गया बच्चों। क्लियर है आप लोगों का? अगर साइन में माइनस रहेगा बच्चों, साइन इनवर्स माइनस एक्स रहेगा बच्चों, तब जो है इस माइनस को आगे कर देना, ये जो माइनस है माइनस को आगे कर देना, साइन इनवर्स एक्स लिख देना। अगर कॉस में माइनस में रहेगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहेगा, तभी क्या करना आपको? पाई बाय 2 में से कॉस इनवर्स एक्स को घटा देना है, तभी उसका वैल्यू निकलेगा। अगर 10 की बात करेंगे तो माइनस 10 इनवर्स एक्स, 10 का उल्टा कॉट होता है बच्चों, तो पाई बाय 2 कर देंगे। अगर सेक की बात करेंगे तो पाई बाय 2 होगा, कॉस सेक का हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। क्लियर है? क्लियर है बच्चों सभी का ना? चलिए अब चलते हम लोग एक्सरसाइज 2.1 पर बच्चों। एक्सरसाइज 2.1 पर इन सारे सवालों को ध्यान से देखिएगा आप लोग। सूत्र को जो है अच्छी तरह से याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए जी, शेयर कीजिए आप लोग, शेयर नहीं किया अभी तक। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के मुख्य मान ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। निम्नलिखित प्रश्नों के मुख्य मान ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के मुख्य मान ज्ञात करें, ये आपका क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, 1 नंबर में देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो साइन इनवर्स माइनस 1/2, साइन इनवर्स माइनस 1/2, 1/2 है बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को चलते हैं सोल्यूशन करते हैं। ठीक है बच्चों, हल करते हैं बच्चों,
हल करते ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये जो सवाल है, इन सवाल को हम मान लेंगे बच्चों, ठीक है। क्या मान लेंगे बच्चों हम लोग, देखिए यहाँ पर, ठीक है, मान लेंगे क्या, चलिए लिख देते हैं। माना कि, एक बार हम लिख लेते हैं बच्चों, एक बार, ओनली एक बार लिखेंगे, ठीक है। माना कि साइन इनवर्स -1/2 बराबर x। क्या मान लिए बच्चों, साइन इनवर्स -1/2 बराबर में क्या मान लिए हम, x मान लिए। तो देखिए इनवर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे 1/, हम साइन थीटा लिख दिए बच्चों, 1/, क्या लिखे, साइन थीटा। अगर साइन थीटा को हम ऊपर लेके जाएंगे बच्चों, ये भाग में है ना, अगर ऊपर में लेके जाएंगे तो यही बन जाएगा बच्चों साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स थीटा बन जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा मेरी बात, ठीक है, समझिए बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये किस में है, गुना में है ना बच्चों, साइन इनवर्स है ना, मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि 1/, साइन थीटा, इनवर्स में है तो लिख सकते हैं 1/, साइन थीटा ना, या तो साइन है तो साइन लिख सकते हैं ऑलरेडी, 1/, क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हाँ या नहीं में जवाब देंगे सही बच्चे। 1/, साइन लिख सकते हैं ना, और ब्रैकेट में क्या बच्चों, -1/2 बराबर में कितना, x, ठीक है बच्चों। अब देखो ये साइन इधर भाग में है, उधर जाएगा गुना में, तो क्या बन जाएगा बच्चों, इधर क्या बचा, -1/2 बचा, इधर क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है बच्चों आप लोगों को कि ये मान माइनस में है या प्लस में है, माइनस में है या प्लस में है बच्चों, जल्दी से बताइए। तो ये मान क्या है, माइनस में है। सबसे पहले साइन में ही इस वैल्यू को देखना है कि साइन ये कितना डिग्री का मान है, 1/2। साइन 30 का मान 1/2 होता है बच्चों, साइन 30 का मतलब हो गया π/6, साइन 30 का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, π/6 हो गया, ठीक है। साइन 30 का मान क्या हो गया, π/6, क्लियर है सभी का, π/ कितना बच्चों, 6, क्लियर है ना। तो इसको हम लिखेंगे साइन π/6, माइनस से बच्चों तो माइनस दे देंगे, ये हो गया साइन π/6, ठीक है बच्चों। साइन π/6 बराबर में क्या है बच्चों, साइन x है, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया बच्चों, तो x का मान निकल गया -π/6 बराबर x, ये आपका वैल्यू निकल के तैयार हो गया बच्चों, क्लियर है ना, क्लियर है सभी बच्चों का ना, हाँ या नहीं, समझ में आया या नहीं समझ में आया, बताइए, आंसर हो गया आपका, फिर से एक बार बता दे क्या, चलिए एक बार फिर से बता देते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सब लोग ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से बता रहे हैं, हम क्या मान लिए बच्चों कि माना कि साइन इनवर्स जो सवाल था उसके बराबर में x मान लिए, जो सवाल था उसके बराबर में क्या मान लिए प्यारे बच्चों, x मान लिए, ठीक है। अब देखिए साइन इनवर्स मतलब क्या है बच्चों, कि इनवर्स में मतलब 1/, साइन है, 1/, क्या है, साइन है, अगर साइन भाग में है उधर जाएगा तो गुना में, इसी को हम लिख सकते हैं बच्चों साइन x, क्या लिख सकते हैं, साइन x, और बराबर में क्या लिखेंगे, -1/2 लिखेंगे, ठीक है, -1/2 लिखेंगे बच्चों। अब देखो यहाँ पर ये हो गया आपके पास साइन x, और ये साइन कितना डिग्री का वैल्यू है बच्चों, तो साइन ये π/6 का वैल्यू है, माइनस है तो माइनस दे देंगे बच्चों, ठीक है, माइनस था तो माइनस दे दिए। अब साइन से साइन देखिए यहाँ पर कट गया ना बच्चों, तो x का जो मान निकल गया वो -π/6 से निकल गया बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है ना सभी बच्चों का, ये आंसर क्लियर है, हाँ या नहीं में जवाब देंगे। चलिए इस बार सभी को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपकी स्क्रीन पर लिख देते हैं हम, शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों कॉस इनवर्स कितना बच्चों, √3/2, √3/2, ये है प्रश्न बच्चों, कॉस इनवर्स √3/2। इसको भी सबसे पहले हम मान लेंगे बच्चों, क्या मानेंगे, जो चीज अभी माने थे, माना कि जो सवाल है बच्चों कॉस इनवर्स √3/2 और बराबर में क्या मान लेंगे, x मान लेना, तब ये क्या हो जाएगा बच्चों, cos x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा बच्चों। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ माइनस है या प्लस है कि नहीं है, ध्यान दीजिएगा,
माइनस प्लस है या नहीं है ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है बच्चों, माइनस प्लस रहेगा तभी ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इधर क्या बचा बच्चों, √3/2, यहाँ तो माइनस नहीं है ना। अब देखिए ये हो गया आपका कॉस एक्स बच्चों, और कॉस में √3/2, कॉस कितना डिग्री का मान होता है √3/2 बच्चों, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों। तो इसको लिखेंगे कॉस π/6, कॉस π/6 लिखेंगे बच्चों, ठीक है। अब ये कॉस से कॉस क्या हो गया कैंसिल, तो एक्स का मान कितना हो गया π/6 हो गया बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है, अब सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए उसी तरह से 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं बच्चों। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न क्या है, कॉसेक इनवर्स 2 है बच्चों, ठीक है, क्या है, कॉसेक इनवर्स 2 है, कॉसेक इनवर्स 2 है बच्चों। इसको अगर हल करेंगे, इसको भी मान लेंगे बच्चों, माना कि x बराबर या तो कॉस इनवर्स 2 बराबर x, या x बराबर कॉस इनवर्स, कुछ भी मान लीजिए, चाहे x बराबर या तो इसके बराबर भी, ठीक है। चलिए इसको हम अच्छे तरह से बताते हैं ये वाला सवाल को, ताकि आपको समझ में आ जाए। माना कि x बराबर मान लेते हैं बच्चों कॉस इनवर्स 2 मान लिए बच्चों, तो ये हो गया, ये कॉस इनवर्स है, इधर आया क्या बन जाएगा बच्चों, कॉस x बन जाएगा, उधर क्या बचा 2, तो कॉस देखिए, कॉस एक क्या सेक है जी, एक बार देख लेते हैं हम, कॉस एक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कॉस एक हो जाएगा, सवाल को जी कि यहाँ पर चेंज करना होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए सभी लोग बच्चों, कॉसेक इनवर्स 2 है बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 2, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक COSEC कॉसेक x बराबर 2 हो जाएगा बच्चों, कॉसेक x बराबर 2 हो जाएगा। तो कॉसेक x का परिसर क्या होता है बच्चों, परिसर भी आप लोगों को बताए हैं कि कॉसेक x का जो परिसर होगा वो -π/2 से π/2 के बीच में होगा, -π/2 से π/2 के बीच में होगा बच्चों। तो कॉसेक कितना डिग्री का वैल्यू 2 होता है बच्चों, कॉसेक कितना डिग्री का वैल्यू 2 होता है, जल्दी से बताइए सभी लोग, कॉसेक कितना डिग्री का वैल्यू 2 होता है, तो कॉसेक जो है 30 डिग्री का वैल्यू 2 होता है बच्चों। तो यहाँ पर हो गया ये कॉसेक x बराबर, यहाँ लिखेंगे कॉसेक π/6, मतलब 30 हो गया, π/6 का मतलब कितना हो गया बच्चों, 30 हो गया। तो कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, तो x बराबर कितना हो गया बच्चों, π/6, ये भी इसका आंसर हो गया। क्लियर है सही बच्चों का ना, चलिए सबको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 4 नंबर प्रश्न बता रहे हैं अब आप लोगों को, 4 नंबर प्रश्न देखिएगा सभी लोग, ठीक है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे 4 नंबर प्रश्न को, प्रश्न संख्या 4 को देखिए, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, एक बार बताइएगा आप लोग, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न को देखिए बच्चों सभी लोग, क्या दिया हुआ है, टेन इनवर्स माइनस में है बच्चों √3, टेन इनवर्स माइनस में √3 है बच्चों, जल्दी से इसको बनाइए, क्या होगा आंसर, सभी लोग एक बार कमेंट में बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पर मान लेंगे इसको हम, माना कि x बराबर क्या मान लेंगे बच्चों, टेन इनवर्स माइनस में √3, ठीक है बच्चों। तो टेन इनवर्स से इधर आएगा क्या बन जाएगा बच्चों, 10x बन जाएगा, क्या बन जाएगा 10x, इधर क्या बचा माइनस में √3 बच गया प्यारे बच्चों। तो 10x देखिए यहाँ पर टेन इनवर्स माइनस एक्स का सूत्र लिखाए थे क्या, टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस ही होता है बच्चों, -10 इनवर्स एक्स, -10 इनवर्स एक्स ही होता है, ध्यान में रखेंगे। और परिसर भी उसका -π/2 से π/2 के बीच होता है, परिसर 10 इनवर्स एक्स का कितना होता है बच्चों, -π/2 से π/2 के बीच में होता है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, ये हो गया आपका 10x, ये माइनस बच्चों माइनस लिख दिए, और ये 10 कितना डिग्री का वैल्यू है √3, 10 कितना डिग्री का मान है √3 बच्चों, 10 60 डिग्री का वैल्यू है, 60 को कैसे लिखेंगे, π/3, π/3, ठीक है बच्चों। यानी देखिए पाई का वैल्यू कितना बताए थे 180, और बटे 3 तो कटाइए कितना हो जाएगा, 60 डिग्री ना हो जाएगा, 10 60 डिग्री हो गया ना बच्चों, 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल, तो x बराबर कितना हो गया बच्चों, -π/3 हो गया, -π/3 हो गया। लेकिन इसमें क्या कहा रहा है बच्चों, -π/2 से π/2 के बीच में जाना है,
माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में जाना है बच्चों। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों का? चलिए चलिए आज का क्लास यहीं रहने देते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सारे प्रश्न आप लोग 1 नंबर का बना लेंगे बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।